सन 2000 में एक पाकिस्तानी इंडियन शहरी से 43% अमीर था और बांग्लादेशी शहरी से हर पाकिस्तानी 77% ज्यादा अमीर था। और आज 26 सालों के बाद 2026 में हर इंडियन पाकिस्तानी शहरी से 94% ज्यादा अमीर है और बांग्लादेशी शहरी पाकिस्तानी से 42% ज्यादा अमीर हो चुका है। पिछले 26 सालों में हमने ये खोया है और ये पाया है। और ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान ने पिछले 4 सालों में 40,000 अरब रुपए का कर्जा लिया है और इस वक्त पाकिस्तान पर 97,300 अरब रुपए का कुल कर्जा है, जबकि गैर मुल्की कर्जा 138 अरब डॉलर्स है। और इस साल तकरीबन 8,000 अरब रुपया हमने विफाकी बजट में रखा है कि हम सूद की अदायगियों में अदा करेंगे। इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद आई तो पाकिस्तान पर कर्जा 44,000 अरब रुपए था और तब कहा गया कि ये तो इंतहाई निकम्मी टीम है और हमारी अगर मुस्लिम लीग नून की टीम आती है वो पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना देगी। मुआशियत को संभालने के लिए हमारे पास बेहतरीन टीम मौजूद है। नालायकी नाअहली जिसकी आज पाकिस्तान सजा पा रहा है, आप जैसे नाअहल और नालायक लीडर की पाकिस्तान जरूरत नहीं है। लेकिन अब हालत ये है कि पिछले 4-5 सालों में हमने वो 44,000 अरब रुपए वाले कर्जे को 97,000 अरब से भी ऊपर ले गए। इन पिछले 4 सालों में पाकिस्तान पर कर्जा भी बढ़ा है और टैक्स आमदनी भी 2 गुना हो गई है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज्यादा है। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक 29% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक पाकिस्तान में चावल और आटे का इस्तेमाल कम होता जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी अफलास का शिकार है। घर में अगर 2 रोटियों का आटा है तो वो बच्चों ने खा ली, कभी माँ भूखी सो गई और कभी बाप। बच्चों के दूध के पैसे नहीं तो बच्चे भूखे सो गए। हमारी हालत ये हो चुकी है। हमारे 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और ये परसेंटेज में 39% बच्चे बनते हैं। और मेयारे तालीम के क्या ही कहने, हमारा बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है उसका वो IQ लेवल ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है वो क्या पढ़ रहा है, उसके ऊपर से चीजें गुजर रही हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज में दाखिले कम हो गए हैं, लोगों के पास आला तालीम हासिल करने के लिए पैसे ही नहीं है। सेहत का हाल ये है कि इस्तेमाल शुदा सिरिंजों की वजह से 7500 बच्चे HIV का शिकार हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में नौमौलूद बच्चे जो छिले में ही मर जाते हैं उनमें पाकिस्तान पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पूरी दुनिया में जो बच्चे पैदाइश के पहले महीने में ही मर गए उनकी तादाद 23 लाख है और अगर इसकी एवरेज निकाली जाए तो ये रोजाना 6200 बच्चे बनते हैं जो लुकमाए अजल बन रहे हैं। WHO के मुताबिक पाकिस्तान में रोजाना 575 बच्चे और 27 माएं लुकमाए अजल बन जाती हैं, यानी सालाना 2,46,300 पाकिस्तानी बच्चे पैदाइश के बाद पहले महीने में ही मर जाते हैं। और सुनिए, 1,90,000 बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं जो कि माँ के पेट में ही मर जाते हैं। इस तरह तो ये टोटल फिगर ही माँ और बच्चों का 4.5 लाख के करीब बन जाता है। और हर साल जो दौरान डिलीवरी पाकिस्तान में माएं मरती हैं उनकी तादाद तकरीबन 9800 है। इन माओं के मरने से जो बाकी बच्चे उनके बच जाते हैं वो यतीमी की हालत में माँ जैसे अजीम साये से महरूम हो जाते हैं। दुनिया में हेपेटाइटिस से मुतासरा 5 में से 1 शख्स पाकिस्तानी है। WHO के मुताबिक 1 करोड़ 38 लाख पाकिस्तानियों को हेपेटाइटिस है और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस C के 1 करोड़ मरीज हैं और इन 1 करोड़ मरीजों में तमाम के तमाम पाकिस्तानी हैं, यानी पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस C सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद हमारी तरजीहात ये हैं कि हमने ईवान सदर और प्राइम मिनिस्टर हाउस को चलाने के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट रखा हुआ है। पंजाब गवर्नमेंट CM के लिए 11 अरब रुपए का जहाज खरीद लेती है और फिर बाद में तकब्बुराना लहजे में कहती है हाँ भाई लिया है जहाज क्यों खरीदा? खरीदा है भाई। और अवामी नुमाइंदे गुर्बतो अफलास में मरते बच्चे, माओ और सिसकती हुई बेबसी पर कहे मारते हुए हंसते हैं। जहाज क्यों खरीदा है भाई। इन सब बातों के बाद अगर मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है तो सिस्टम का सत्यानाश हो गया है और यूं ही ये सिस्टम चलता रहा तो इसका 1.5 सत्यानाश होना ही बाकी रहेगा। हल सिर्फ इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली या बल्दियाती निजाम है जिसमें अवाम का पैसा अवाम पर लगना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह मालिक है। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।